अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमली और आप देख रहे हैं सिमली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे पास दो बड़ी अहम स्टोरीज हैं जो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। एक तो बहुत बड़ा इंकशाफ आ गया मुबश्शिर लुकमान की जानिब से कि इमरान खान साहब 9 मई के वाकयात के ऊपर 2 बार जो वो एस्टेब्लिशमेंट से मुआफी मांगना चाह रहे थे, क्यों नहीं मांगी। मुकम्मल तफसील जो मुबश्शिर लुकमान ने आज जो वो बता दी है। क्या तफसील है ये हम आपको आगे चलते हुए बताएंगे। और दूसरी जो खबर है वो ये है कि तरीके इंसाफ के एक अहम रहनुमाए और पाकिस्तान के साबिक सदर यानी कि मैं डॉक्टर आरफ अलवी साहब की बात कर रहा हूं। अलवी साहब जो वो एक बार फिर से बागी हो गए। अमेरिकी टीवी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। क्या इंटरव्यू दिया इसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, बिना टाइम आपका वेस्ट किए जो वो डायरेक्टली टू द पॉइंट जो वो बात करते हैं, और बात ये है कि मुबश्शिर लुकमान, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान के एक सीनियर साफी, और कभी वो वक्त हुआ करता था कि इमरान खान साहब के तमाम मामलात वो ही हैंडल करते थे। हालांकि इमरान खान साहब की जो स्पीचेस होती थी कंटेनर के ऊपर, उनके हवाले से भी बात ये सामने आई है कि वो भी मुबश्शिर लुकमान जो वो लिखा करते थे। और कभी तरीके इंसाफ के लिए वो चंदा वगैरह किया करते थे, वो भी मुबश्शिर लुकमान जो वो कोशिश करते थे। और पाकिस्तान के बाहर से भी जाके तरीके इंसाफ के लिए जो है वो चंदे करने के अंदर भी मुबश्शिर लुकमान जो वो शामिल हुआ करते थे। तो अब जो असल जो नुकता उन्होंने आज उठाया ना, जो इंकिशाफ किया, वो ये है कि 9 मई का जो वाकया हुआ था, जिसके ऊपर तरीके इंसाफ अब तक ये कह रही है कि डट के खड़ा है कप्तान। तो इन्होंने बताया कि डट के सर खड़ा नहीं है, बल्कि उसको फुदू लगाया गया। किसने फुदू लगाया ये भी उन्होंने आज बता दिया। और उनके मुताबिक यह है कि इमरान साहब 2 बार 9 मई वाकया के ऊपर मुआफी मांगना चाह रहे थे। बिल्कुल वो इसके ऊपर एग्री थे, तैयार थे, लेकिन रोका गया। रोका कैसे गया? पहली बार जब 9 मई का वाकया हुआ था तो इमरान खान साहब फौरी तौर पर जो वो इसके ऊपर मुआफी मांग के मामलात को जो वो अपने कंट्रोल के अंदर लाना चाह रहे थे। लेकिन उस वक्त जो आज की तरीके साहब की बघोड़ा जो ब्रिगेड है ना, जो बाहर बैठी हुई है, जिसके अंदर मोहित पीरजादा है, शहबाज गिल ने और शाहीन सेबाई हैं, आदिल राजा हैं और दीगर भी कुछ नाम जो वो इसके अंदर शामिल हैं, जैसे शहजाद अकबर वगैरह। तो ये लोग शामिल हैं। इन्होंने कहा नहीं, आप जो है वो इसके ऊपर मुआफी मांगेंगे तो आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर तो पानी फिर जाएगा। सर, पानी आपने अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं फिरना, बल्कि आपने क्या करना है, आपने जो बगावत की है ना, इस बगावत को आपने जो वो इनकलाब का नाम दे देना है। और फिर इन्होंने ऐसी गेम डाली कि इमरान खान साहब कहने लगे कि ये 9 मई का जो ऑपरेशन था, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी कि तरीके इंसाफ को जकड़ने के लिए, तरीके इंसाफ को जो है वो कंट्रोल करने के लिए, या फिर तरीके इंसाफ को छितर मारने के लिए एक जो है वो मंसूबा बनाया गया था। और इमरान खान साहब ने बगावत को क्या नाम दे दिया जी, ये जो है वो इनकलाब आ रहा है। ठीक है सर, अब ये पहली बार थी। और मजे की मैं आपको बात बताऊं, ये जो लोग जिनके मैंने नाम आपके सामने लिए, गोरे बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और अभी तरीके इंसाफ का जो बयानिया होता है ना, बयानिया जो तरीके इंसाफ को मिलता है वो बाहर से मिल रहा है। यानी कि ये लोग व्लॉग्स करते हैं यूट्यूब के जरिए से, ये डॉलर कमा रहे हैं और डॉलरों के बदले क्या दे रहे हैं, तरीके इंसाफ को एक बयानिया दे रहे हैं। उस बयानिया के ऊपर तरीके इंसाफ पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार फैलाना होता है, कुछ भी हो रहा है, चाहे इदारों के खिलाफ है, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ है, फौज के खिलाफ है, पाकिस्तान के जो वो पार्लियामेंट के खिलाफ है, ये सर ये बाहर से इनको ये बयानियां देने वाले लोग हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर इमरान साहब आज रिहा हो जाते तो इनका चूरन जो ये बेच रहे होते ना तरीके साहब के लोगों के ऊपर, वो कप्तान आ रहा है जी, कप्तान ने जेल के अंदर से चाल चली। सर, वो जेल के अंदर से क्या चाल चलेगा बेचारा? वो कह रहा होता है कि 2-2 हफ्ते मुझे लाइट नहीं दी जाती हैं जी, वॉशरूम के अंदर इतनी गंद होती है, तो वहां पे वो कौन सी चाल चलेगा, ये तो आप ही बता दें। अच्छा, ये मामला है ना कि ये लोग वहां से डॉलरों के चक्कर के अंदर अपना चूरों ने बेच रहे हैं। और अगर इमरान खान रिहा हो गया तो मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं कि इनका चूरों ने बेचना बंद हो जाएगा, इनके इनकलाब जो है वो ठप हो जाएगा। तो इन्होंने यानी कि वो सड़कों पे आ जाना, सीधी सी बात है। जो कुछ ये पाकिस्तान के खिलाफ कर चुके, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कर चुके, पाकिस्तान के लिए तो इनके लिए नो एंट्री है सर। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है कि इनको एक एक करके ना पाकिस्तान के अंदर लाया जाए, ला के इनकी छितर परेड जो है वो की जाए। और आपने मजे की चीज है जो आपने देखी भी होगी कि जब भी ये बातें होती है ना कि तरीके इंसाफ की मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है, इमरान साहब जो वो इसके लिए तैयार हैं, और कहीं से कोई लोग कोशिशें जो वो बैकडोर चैनल के जरिए से करते हैं, तो फौरी तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर फौज के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, इदारों के खिलाफ कोई ना कोई ये कटा लोग खोल देते हैं सोशल मीडिया के जरिए से, अपने ब्लॉग्स के जरिए से। और तरीके साहब, मैंने पहले भी कहा ना कि बयानियां इनसे ले रही है, कप्तान जेल के अंदर है, ट्वीट्स बाहर से हो रही हैं, तो तमाम चीजें इनके कंट्रोल के अंदर है। और इधर से क्या करते हैं कि फिर से जो है वो एक नई जंग शुरू कर देते हैं। फिर वो जो मुज़ाकरात की दौड़ होती है ना,
वो वहीं पर खत्म हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात, कब इमरान खान ने जो है वो मुआफी के लिए वो अपने आप को तैयार कर लिया था? मुबश्शिर लुकमान के मुताबिक अब ये 26 नवंबर का मामला हुआ था, तो उस वक्त इमरान साहब रेडी थे। उससे पहले मामलात काफी क्लोज भी हो गए थे, इतने क्लोज के तय पाने वाले थे मामलात तरीके इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। ये मुबश्शिर लुकमान साहब की स्टोरी है आज की, आप उनका ब्लॉग जो वो देख सकते हैं। और इसी के अंदर ये उन्होंने बताया कि उस वक्त बुशरा बीबी के कुछ नासर ने कान भरे, जो साजिशी है, जो नहीं चाह रहे कि इमरान साहब बाहर हैं। तो उसके नतीजे के अंदर ये हुआ, बुशरा बीबी दौड़ी दौड़ी गई जी, डी चौक के अंदर पहुंच गई जुलूस की क़यादत करते हुए, और फिर जो कुछ वहां पे हुआ, और फिर उसके बाद आप उम्मीद रख सकते हैं कि इमरान के साथ कोई मुज़ाकरात करेगा, इमरान खान को कोई डील देगा, तो नो चांस। उसके बाद तो तरीके इंसाफ के बानी इमरान के ऊपर एक बार फिर से कांटा लग गया कि आप मुज़ाकरात के काबिल नहीं है। ये मुबश्शिर लुकमान की स्टोरी थी, वो मैं आपको बता रहा था। अब अच्छा, मजे की चीज एक और है जो आरफ अलवी के हवाले से है। सर जी, आरफ अलवी साहब भी आजकल बागी हो गए, और पता नहीं कौन कौन जो वो पाकिस्तान के अंदर बागी हो रहा है। रिसेंटली उन्होंने एक अमेरिकी टीवी को एक इंटरव्यू दिया है, और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के अंदर, एक तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे जो सियासी लोग हैं ना, उनकी जो आजादियां वो सल्ब की हुई है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी हकूक नाम की कोई चीज ही नहीं है जो हम सियासी लोगों को मिल रही हो। दूसरी, उन्होंने ये चीज साबित करने की कोशिश की कि जो 9 मई था वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था तरीके इंसाफ के खिलाफ। तरीके इंसाफ ने कोई बगावत नहीं की, तरीके इंसाफ की इसके अंदर कोई गलती नहीं है। सर ये कोशिश करें। ये मजे की बात यह है कि ये वो आरिफ अलवी साहब हैं कि जो जब सदर पाकिस्तान थे, ऐवान सदर तो गोया तरीके इंसाफ का वो कहते होते ना कि दफ्तर बना हुआ था, ठीक है। उस वक्त ये मिन्नते तरले जनरल बाजवा साहब के कर रहे थे कि आप नाराज ना हो, एक बार इमरान खान के साथ मुलाकात कर लें, सिर्फ एक बार आप मुलाकात कर लें। लेकिन बाजवा साहब ने फिर मुलाकात नहीं की। और उसके बाद जब आसिम मुनीर साहब सदर जो है वो आर्मी चीफ बने, तो उस वक्त भी ऐवान सदर के अंदर जब पहली मुलाकात हुई, उसके वाले से भी दावे किए जा रहे हैं कि उस वक्त भी आरिफ अलवी साहब यही कहते रहे कि आप जब वो इमरान खान से सुलू कर लें, आप वक्त दें, हम जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं इमरान के हवाले से, इमरान आपसे मुलाकात करना चाहता है। तो आर्मी चीफ ने कहा नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं किसी से कोई मुलाकात नहीं करूंगा, आप सदर पाकिस्तान है, आपके साथ मुलाकात करना मेरा जो वो रूल ऑफ लॉ के अंदर ये चीज आती है, तो वो मैंने की है। मैं इमरान खान के साथ कोई मुलाकात नहीं करूंगा क्योंकि इमरान खान मेरा बॉस नहीं है। उस वक्त शहबाज शरीफ जो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर। अच्छा, फिर ये डेंटिस्ट जो है वो ये जो क्या इसे कहते हैं आरिफ अलवी साहब, क्यों ये भूल जाते हैं, ये समझते हैं कि ये लोग जो तरीके इंसाफ के ये इमरान खान के लिए कोशिश करेंगे। आप देख लें कि जिनके ऊपर तकिया किया हुआ है इमरान खान ने, तरीके इंसाफ ने, वो तो आपस में सब लड़ रहे हैं कि वो आप देख लें ना, जो तरीके इंसाफ के चेयरमैन है और तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल यानी कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब आपस में दस्तों करे भाएं इस बात के ऊपर कि उसका नाम क्यों जो वो आपने इमरान खान के साथ जो मुलाकाती है ना उनकी लिस्ट के अंदर क्यों डाला हुआ है, मेरा नहीं डाला हुआ, उसका क्यों डाला हुआ है। ये लोग आपस में इस बात के ऊपर दस्तों करे भाएं और तरीके इंसाफ तकिया किया बैठी है कि ये लोग इमरान खान को जेल से निकालेंगे। और फिर ये जो है वो इन तमाम चीजों को भूल रहे हैं कि तरीके इंसाफ अभी भी जो तरीके इंसाफ की सोशल मीडिया है और दीगर जो चीजें ये क्या कर रहे हैं। आप देख लें कि इमरान खान के साथ मुलाकातों के ऊपर इतने मामला चल रहे हैं, तरीके इंसाफ केपीके के अंदर तितर बितर की हुई है, इनके आपस में वो लड़ाइयां चल रही हैं इनकी, तो ये लोग इमरान को क्या जो है वो रिलीज करवाएंगे, तो ये सबसे अहम चीज है। और दूसरी जानब ये वो लोग हैं जो इल्जाम लगा रहे हैं कि अडयाला जेल की जो इंतजामिया है ना, वो इंतजामिया हमें मुलाकात इमरान से करने नहीं देती। और असल बात यह है कि इमरान खान इनसे मुलाकात नहीं करना चाह रहा। क्यों नहीं करना चाह रहा? इमरान खान चाहता है कि मैं उससे मुलाकात करूं, वो मुझसे मुलाकात करे जो मुझे यहां से निकाले जेल से। एवं सुखियां मुलाकात, क्या फायदा है इन लंबी चौड़ी मुलाकातों का जिसके लिए आप कोर्ट से भी आपको अपीलें करनी पड़ती हैं, इस्तदा करनी पड़ती है, दरख्वास्तें देनी पड़ती हैं, फिर इजाजत आती है और आगे से आके मुलाकातें करके फिर वो असल जरब कुछ भी नहीं आ रहा। इमरान साहब कुल तफरीक जमान तफरीक जो वो कर चुके हैं और अब उनके पल्ले एक चीज पड़ी है, मुलाकात वो करे जो मुझे यहां से निकाल पाए। और आप मुझे बताएं ये जो सलमान अकरम राजा साहब हैं ये इमरान खान साहब को निकालेंगे? अभी तो इनके वो दिमाग की वो इनके मुआलिज की वो मेडिसिन लिखी हुई जो है वो गर्दिश कर रही है कि ये तो ज़हनी तौर पर काफी कमजोर हो चुके हैं, ये तो अपसेट क्यों एक तरह से, ये तो मेडिसिन के साथ जो वो चल रही है। और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब क्या वो इमरान खान साहब को निकालेंगे? इतनी उनके अंदर एबिलिटी है क्या वो अपनी तरफ से खुद कोई फैसला करने के भी काबिल हैं?
उनके फैसले को तहरीक इंसाफ कैसे देखती है, यही तो आपने देखा होगा। फिर तहरीक इंसाफ की जो दीगर लीडरशिप है, उमर अयूब साहब को आप ले लें, असद कैसर को ले लें, और अगर कोई अली मोहम्मद साहब है, इनमें से कौन है जो इमरान साहब को निकालने की कैपेसिटी रखता है? सर कोई भी नहीं है इनमें से कि जो इमरान खान को अपनी कैपेसिटी के ऊपर निकालने के लिए जो वो कोशिश हो, कोशां हो, या फिर निकालने के काबिल हो। एक भी दाना इनके अंदर ऐसा नहीं है जो इमरान को जेल से निकाले। अब ये है कि ऐसे हालात के अंदर जो इमरान साहब तकिया किए बैठे ना, तो वो फजूल है। तो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि ये जो लोग बड़े बड़े नाम है बाहर जाके अपना चूरन बेच रहे होते हैं मेरे साथ मुलाकात करने के बाद, तो इनसे मुलाकात का कोई फायदा नहीं है। तो इल्जाम सारे के सारा उधर लगा रहे हैं, आपस में दस्तगरीबाएं। इमरान खान जेल के अंदर सड़ रहा है और तहरीक इंसाफ के लोग बाहर बैठे उम्मीदें लगा रहे हैं 26 तारीख को आ जाएगा, 30 तारीख को आ जाएगा। ना तो वो 26 तारीख आ रही है, ना वो 30 तारीख आ रही है जब इमरान खान जो है वो रिलीज हो। तो अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए।